कल अराउंड 6:30 को हुआ था शाम को। कंप्लेनेंट में ये लिखा गया था कि एक आदमी आया था, से मछली 3 kg मांगा है और इनको बिना पैसा में क्रेडिट में मांग रहा था, तो इन्होंने माना किया तो उसमें गुस्सा हो गया। इंसिडेंट हुआ था बालकुआ में, तो उस इंसिडेंट में एग्जैक्टली किस रीजन पे हुआ है और उसका अभी जो पर्सन है वो अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, और जो जिसको मारा गया था वो उसका अभी हेड कैसा है उसका? सबसे पहले ये जो इंसिडेंट जो हुआ था कल अराउंड 6:30 को हुआ था शाम को, और ये बंदरदुआ अरुणाचल साइड में इंसिडेंट हुआ था। और रीज़न ये था कि जो बेस्ड ऑन द एफआईआर कंटेंट, कंप्लेनेंट में ये लिखा गया था कि एक आदमी आया था, उनसे मछली 3 kg मांगा है और इनको बिना पैसा में क्रेडिट में मांग रहा था, तो इन्होंने माना किया तो उसमें गुस्सा हो गया, तो उसमें दाव निकाल करके काटा है। और जिन्होंने काटा है, जो एक्यूज है, उसको अरेस्ट किया इमीडिएटली और उसको अरेस्ट करके अभी जेल में रखा हुआ है। और जो विक्टिम है, विक्टिम बेसिकली 2 है, एक सीरियसली इंजरी है और एक थोड़ा सा माइनर इंजरी है। दोनों को ट्रिम्स में लाया और एक अभी भी हॉस्पिटल में एक डिस्चार्ज हुआ। तो अभी बंदरदुआ का सिचुएशन कैसा है? क्योंकि लोग जो है अभी बहुत सारा प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि वहाँ से मतलब वहाँ बाहर नहीं जाना है, यहाँ के लोकल जो है वहाँ ट्रैवल नहीं करना है, ऐसे बहुत सारा लोग चल रहा है। अभी सिचुएशन तो कम्प्लीटली नॉर्मल है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मीडिया चैनल से इसको अगवा नहीं फैलाई, रिमोर्स पे विश्वास मत कीजिएगा। ये प्योरली जो पर्सनल इश्यूज है, इसमें कोई इंटरस्टेट का कोई इशू नहीं है। 2 आदमी के बीच में झगड़ा हुआ है और एक को हम लोग अरेस्ट किया गया है। कल हम लोग एसपी नॉर्थ लखीमपुर से भी हम बात किया और उन ग्राउंड में जो काउंटर पार्ट जो हमारा बंदरदुआ का पुलिस और असम बंदरदुआ साइड का जो आउटपोस्ट पुलिस है और इनका ओसी भी आए थे, वो उन ग्राउंड में दोनों ही था और अभी कम्प्लीटली नॉर्मल है, सब गाड़ी आना जो जैसे नॉर्मल वे में चलता है वैसे ही चल रहा है। तो सर जो पर्सन जो कल जिसको मारा वो कहाँ का था एक्चुअली सर? वो रहता है बंदरदुआ में, बंदरदुआ असम साइड बंदरदुआ में, लेकिन उसका परमानेंट एड्रेस जोरहट का है, जो मार का है, जो विक्टिम है। तो अभी वो पर्सन का खिलाफ में एफआईआर आपने लॉन्च किया, क्या हुआ सर? आया होगा एफआईआर आया, केस रजिस्टर किया है, अरेस्ट हो गया है, किसको अरेस्ट किया है। सर ये अभी जो वहाँ का जो अभी सिचुएशन ठीक ही है आप कहा है, तो जैसे अभी यहाँ का लोकल और वहाँ के जो लोकल है जो बैठ रहा है, तो उनका जो भाईचारा के बीच में जो अभी जो वो हादसा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं जो वहाँ का जो आईएलपी जो चेकिंग ड्राइव जो करता है या फिर वकील लोग जो है, तो इससे एक दूसरे के बीच होके ये हादसा हुआ है जैसे? नहीं, बिल्कुल आईएलपी चेकिंग जो चल रहा है उससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं, ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड स्पोरेडिक इंसिडेंट है। इसमें ना भाईचारा का जो दोनों स्टेट के बीच में जो कम्युनल हार्मोनी है ना, इसमें अफेक्ट पड़ेगा, ना इसमें आईएलपी रिलेटेड में इश्यू आएगा। ये प्योरली एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, आपस में झगड़ा हुआ, इसको मारा है, इससे कोई इंटरस्टेट इश्यू या आईएलपी इश्यू में कोई रिलेटेड नहीं, इसको जोड़ना नहीं चाहिए पब्लिक, टोटली डिफरेंट इश्यू है। सर अभी बहुत ऐसा गर्म हो रहा है कि आईएलपी का जो चेकिंग ड्राइव कुछ लोग जो कर रहा है, तो इसमें मतलब दोनों का बीच में जो भी सदस्य प्रोपेगेंडा जो फैल रहा है कि वहाँ का नॉन ट्राइबल कुछ बोल रहा है, यहाँ का लोकल कुछ बोल रहा है, तो इसके चलते ये झगड़ा को कहीं ना कहीं मतलब ताल से दिखाया जा रहा है। नहीं, इससे कोई रिलेटेड नहीं। और आईएलपी जो चेकिंग किया गया था उसमें कुछ लोकल साथ में जरूर था, लेकिन जो बंदरदुआ का सर्कल ऑफिसर था और पुलिस था, तो सब मिल करके उन्होंने चेक किया है। थैंक यू सर। ये जो पब्लिक प्लेसेस में ना दाव लेके घूमते हैं लोग ना, उसको क्या करें? क्योंकि मोस्टली जब भी न्यूज़ पोस्ट करते हैं ऐसा कुछ दाव से किसी को कुछ कर दिया या फिर ऐसा होता है, तो उसमें पब्लिक लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि पब्लिक प्लेस में दाव लेके घूमने वाला वो बंद करना चाहिए ना। ने ऑलरेडी ऑर्डर इशू कर रखा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से, और पुलिस वाला भी काफी हम लोग दाव बीच बीच में चेकिंग करता है, मिलता है, सीज भी कर लेता है। लेकिन कुछ जो दाव जो यहाँ पे भी आसपास में खेती है, कोई खेती जाने के लिए दाव लेके चला जाता है, तो वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल, अदरवाइज पकड़ता है, दाव लेके अगर जाता है तो पकड़ लेता है। सर मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे सर देखा जाए तो असम का जो मामला, तो वहाँ का पुलिस का तरफ से आप क्या है, आपसे कुछ वहाँ का पुलिस कुछ आप लोगों को ऐसे कुछ बोला है क्या, जो वहाँ का केस को अरुणाचल में केस कर रहा है, ऐसे कुछ हम लोगों को कुछ खबर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं, ये इंसिडेंट हुआ था अरुणाचल साइड में ही हुआ। जो हम थोड़ा पहले सर
जाकर देखा है तो असम साइड में जितना भी दुकान था पूरा बंद था। तो हमको लगता है कि ऐसा लगा है कि असम लोग कुछ स्क्रैप कर रहे हैं नहीं, अरुणाचल का एरिया में, ऐसा कुछ हमको तो लगा था। लेकिन देखा जाए तो हम ऐसा नहीं है, अगर हम ध्यान से देखा जाए तो कुछ नहीं था। तो असम का तरफ से अब से कुछ ऐसा कुछ नहीं। असम साइड का जो आज जो बंद हो रहा है, असम में एवरी मंथ का फर्स्ट वीक का थर्सडे में असम का इसे नॉर्मल बंद है। नेक्स्ट मंथ भी फर्स्ट वीक का थर्सडे को बंद होगा, वो नॉर्मल बंद है। इस इंसिडेंट से कोई रिलेटेड नहीं है। लेकिन हाँ, अरुणाचल साइड में कुछ दुकान बंद कर रखा हुआ है। जो कल इंसिडेंट हुआ है, थोड़ा सा एंटिसिपेट लोग कर रहा है कि इससे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है। वो अपना मर्जी से, इसमें कोई किसी का डायरेक्शन भी नहीं था। असम साइड का बंद वाला इससे रिलेटेड नहीं, रूटीन बंद है। और असम पुलिस बहुत ही हेल्पफुल है। कल दोनों ही, असम पुलिस भी था और अरुणाचल पुलिस, दोनों ही मिल करके सिचुएशन को हैंडल किया। तो सर आपका कहना है कि आप लोग अरुणाचल पुलिस का तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पीसफुल है ना? पीसफुल है। जो जितना भी अरुणाचल से जो असम से गुजरता है पब्लिक है, हाँ। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इंसिडेंट को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम लोग का जो पुलिस का कॉन्टेक्ट नंबर भी हम लोग सोशल मीडिया में डाल के रखा हुआ है। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम अगर इस इंसिडेंट का रिलेटेड हो तो हम लोग को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोग भी इस नंबर को शेयर कर दो सोशल मीडिया पे। और हेजन डेट बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही शांति, ऐसे नॉर्मली जो चल रहा है वही। और दोनों साइड हम लोग पुलिस से भी बात किया है और पब्लिक लोग से भी बात किया है, और दे आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग विद अस। और इन्वेस्टिगेशन भी अच्छा से चल रहा है, और जो एक्यूज है उसको पकड़ा गया। और अभी हम लोग केस को टाइट केस बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए हम लोग सब जुटा हुआ है। ऑल आर कोऑपरेटिंग विद अस।